हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पैरालिसिस पेशेंट अपने खाने में किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैरालिसिस यानी कि लकवा हो जाना। जब भी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है तो वो बहुत लाचार हो जाता है, क्योंकि वो खुद की एक्टिविटी नहीं कर पाता है। ना वो अपने हाथ की मूवमेंट करा पाता है, ना ही वो अच्छे से चल पाता है और ना ही वो अच्छे से बोल पाता है। वो बहुत ही लाचार हो जाता है। पैरालिसिस होने के कई रीजंस होते हैं, जैसे कि ब्रेन हैमरेज हो जाना, या ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाना, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाना, या आपके सर में इंजरी हो जाना यानी कि हेड इंजरी हो जाना, या ट्रोमा होना। बहुत सारे रीजन हैं आपके शरीर को पैरालिसिस करने के। आप बीपी के मरीज हैं और आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, या आपको बीपी है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि जब आपका बीपी बढ़ता है तो ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक आता है, जिसके वजह से शरीर आपका पैरालाइज हो जाता है। यही हैमरेज की वजह से भी होता है। अगर आपको शुगर है और आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हो तो ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके राइट ब्रेन की मैं बात करूं, अगर उसमें कोई इंजरी हुई है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, चाहे वो ब्रेन हैमरेज ही हुआ हो, तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो आपका काम करना बंद कर देता है। सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट ब्रेन में अगर आपको ब्रेन हैमरेज हुआ है या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो आपका राइट साइड जो है वो काम करना बंद कर देता है। फिंगर्स में मूवमेंट नहीं होती है, हाथों में मूवमेंट्स नहीं होती है, ग्रिपिंग पावर नहीं होता है अगर आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब बॉडी पैरालाइज हो गई है, मसल्स क्या है वो बिल्कुल अकड़ गए हैं, थोड़ा सा भी उठाने पे आपको पेन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में रिकवरी फास्ट करने के लिए हम डॉक्टर्स पेशेंट को डाइट ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी डाइट लीजिए जो जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैलेंस में रहे, आपकी जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो इन्हेंस नहीं हो पा रही है वो इन्हेंस हो, और आपके मसल्स में जो अकड़न है, आपको चलने फिरने में जो तकलीफ हो रही है वो काफ़ी हद तक आपका कम होता जाए और आपको रिकवरी दिखती जाए। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आखिर एक पैरालिसिस पेशेंट क्या क्या अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह उठते ही आपको गुनगुना एक गिलास पानी ज़रूर लेना चाहिए। गुनगुने पानी से क्या होगा कि जो आपके माउथ में सलाइवा है उससे आपकी बीमारी जो होगी वो कम होनी स्टार्ट होगी। आपको बीपी की शिकायत नहीं होगी, आपको शुगर की शिकायत नहीं होगी, आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, आपको अपच जैसी समस्या नहीं होगी, और आपका पेट जो है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बैलेंस में रहेगा। तो सुबह उठते ही एक पैरालिसिस पेशेंट को एक गिलास हल्का गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। अब अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, पर आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हेंस करने के लिए। सुबह के नाश्ते में आप सूजी का इडली ले सकते हैं, सूजी का चीला भी खा सकते हैं, सूजी का आप डोसा भी बना के खा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, जैसे कि आप दलिया का भी सेवन कर सकते हैं, आप ओट्स का भी सेवन कर सकते हैं। इनमें फाइबर होता है और ये फाइबर क्या करेगा, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करके रखेगा। जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका गट हेल्दी होगा, तो आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, आपका बीपी इंक्रीज नहीं होगा, तो आपके अंदर रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो आप ब्रेकफास्ट में दलिया भी ले सकते हैं, पोहा भी ले सकते हैं, साथ ही साथ सूजी का चीला भी खा सकते हैं, इडली भी खा सकते हैं और डोसा भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टफ चपाती का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको दूध लेने का भी मन है तो आप आसानी से दूध भी पी सकते हैं, लेकिन लो फैट वाला काऊ मिल्क का ही आपको सेवन करना है। जब आप हाई फैट काऊ मिल्क का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा फैट वाले दूध का सेवन करते हैं तो इससे क्या होगा कि जहां आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज हुआ है तो इससे आपकी परेशानी दोबारा बढ़ सकती है। तो आपको लो फैट मिल्क का ही सेवन करना चाहिए। स्पेशली मैं बात करूं दूध की तो आपको काऊ मिल्क का ही सेवन करना चाहिए। आप लंच में रोटी भी खा सकते हैं, ज्वार बाजरा की भी रोटी बनवा के खा सकते हैं। कोशिश करिए कि गेहूं के आटे, ज्वार बाजरा को आप मिक्स कर दीजिए, इससे आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप अवॉइड करिए
जो मैदे की बनी हुई रोटियां होती हैं उनको आप अवॉइड करिए। इसके अलावा जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे कि लौकी है, घिया है, तोरी है, परवल है, टिंडे हैं, आप इनका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। अगर मैं दाल की बात करूं तो आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं, आप थोड़ा बहुत अरहर की भी दाल ले सकते हैं और मसूर के दाल का भी आप सेवन कर सकते हैं। अवॉइड करिएगा उड़द की दाल। उड़द की दाल से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स में आप सेब भी ले सकते हैं, पपाया भी ले सकते हैं, आप अमरूद भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप वाटरमेलन और मस्क मेलन का भी सेवन कर सकते हैं। वाटरमेलन और मस्क मेलन में पोटेशियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज रखेगा, आपके इलेक्ट्रॉल्स को बैलेंस रखेगा, आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, जिससे आपको रिकवरी करने में आसानी महसूस होगी। इसके अलावा अगर मैं डिनर की बात करूं तो आप डिनर में जो आपने सेम लंच में लिया है सेम आप डिनर में भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको आप लेके अपने अंदर रिकवरी जरूर देख सकते हैं, जैसे कि वॉलनट हो गया, बादाम हो गया, इनका भी आप सेवन करके आसानी से अपने अंदर रिकवरी पा सकते हैं, क्योंकि वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी को इनहेंस करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वो फिश का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिश जब अगर खाएंगे तो आप स्टीम वाला ही फिश का सेवन करिए। अगर आप बहुत सारे तली भुनी चीज़ें और मसाले वाले फिश का सेवन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और इन फ्यूचर दोबारा से आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। तो आप फिश खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, लेकिन स्टीम करके खाइए। आप अंडे का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद वाला हिस्से का ही आप सेवन करिए। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जिनके मन में ये डाउट होता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट किन किन चीज़ों को वो अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए और अपने अंदर रिकवरी ले आइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।